हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ साजिद अली और आज के इस लेक्चर में हम जो है डिस्कस करेंगे साइनोनियम्स, जो कि पार्ट है एक इंग्लिश पोर्शन का, जो कि IBSTS BPS 5 to 15 ग्रेड टेस्ट प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। तो उसमें जो इंग्लिश का पार्ट है तो उसमें भी जो है 4 5 6 किस्म के पार्ट्स दिए हुए हैं, पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो उनमें से साइनोनियम भी एक पार्ट है जिसमें से जो है क्वेश्चंस आएंगे टेस्ट वगैरह में। तो इस हिसाब से जो है आज हमने जो है लेक्चर बनाया साइनोनियम्स पे। आज हम डिस्कस करेंगे साइनोनियम्स के बारे में और उनकी मुख्तलिफ टेक्निक्स और ट्रिक्स हम जो है डिस्कस करेंगे, जो कि हमें साइनोनियम रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रिपरेशन और साइनोनियम रिलेटेड क्वेश्चंस को हल करने में जो है हमें मददगार साबित होंगी। तो इस हिसाब से वो ट्रिक्स आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और मुख्तलिफ उनके एग्जांपल्स को भी डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में जो है साइनोनियम्स टेस्ट जो है हम सॉल्व करेंगे। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि जो हमारा चैनल है माई इंग्लिश सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो और टेस्ट प्रिपरेशन रिलेटेड वीडियो, इंग्लिश रिलेटेड वीडियो आप तक ईज़िली पहुंच सके। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो चलो दोस्तों अब डिस्कस करते हैं कि ट्रिक्स। देखें, साइनोनियम्स के लिए दो तरह की ट्रिक्स हमारे यहाँ होती हैं। एक वो ट्रिक्स जो कि हमें प्रिपरेशन ऑफ साइनोनियम्स के लिए यूज़ करते हैं। वो ट्रिक्स जो हम साइनोनियम्स को याद करने के लिए, साइनोनियम्स के रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रिपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो एक तरह की ट्रिक्स तो ये होती हैं जो कि हम प्रिपरेशन के लिए, मतलब साइनोनियम रिलेटेड क्वेश्चंस जो होते हैं या साइनोनियम्स के प्रिपरेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। और एक ट्रिक्स वो होती हैं जो कि सॉल्यूशन ऑफ साइनोनियम्स रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब कि साइनोनियम्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, हमें जब साइनोनियम रिलेटेड क्वेश्चन हम टेस्ट में सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे जो है कुछ ना कुछ ट्रिक्स यूज़ होती हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम दोनों ट्रिक्स यूज़ करेंगे। कौन कौन सी? प्रिपरेशन ऑफ साइनोनियम्स, जब हम प्रिपरेशन कर रहे हो साइनोनियम्स के लिए, साइनोनियम्स को याद कर रहे हैं, साइनोनियम्स के लिए बेस्ट वे हम चूज़ करेंगे ताकि हमें साइनोनियम्स जहन में आ जाए अच्छे तरीके से। तो इस तरह की ट्रिक्स भी हम, प्रिपरेशन वाली ट्रिक्स भी जो है डिस्कस करेंगे और हम उनके मुख्तलिफ एग्जांपल्स को भी देखेंगे। उसके अलावा जो है सॉल्यूशन ऑफ साइनोनियम्स रिलेटेड क्वेश्चंस, मतलब टेस्ट में अगर साइनोनियम से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएं तो उनको कैसे हल करें, उनकी ट्रिक्स भी आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो चलो दोस्तों पहले हम डिस्कस करते हैं ट्रिक्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ साइनोनियम्स, मतलब साइनोनियम्स के याद करने के लिए, साइनोनियम्स की प्रिपरेशन के लिए जो ट्रिक्स हैं आज जो है हम जो है फ़िलहाल उनको डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद जो है सॉल्यूशन ऑफ साइनोनियम्स की ट्रिक्स को आज मतलब एक ही लेक्चर में दोनों को हम डिस्कस करेंगे। तो चलो दोस्तों पहले प्रिपरेशन ऑफ साइनोनियम्स की टेक्निक्स को या ट्रिक्स को हम मतलब डिस्कस करते हैं, उनके मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो चलो दोस्तों डिस्कस करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ साइनोनियम्स के लिए 4 तरह की हमारे यहाँ जो होती हैं वो ट्रिक्स होती हैं। अब उनमें कौन कौन सी ट्रिक्स आ जाती हैं? पहली ट्रिक है यूज़ डिफ़िकल्ट वर्ड्स इन अ सेंटेंस। दूसरी ट्रिक है वॉच आउट फॉर ट्रिकी वर्ड्स। तीसरी ट्रिक्स है प्रैक्टिस डेली। चौथी ट्रिक्स है इंक्रीज वोकेबलरी। अब ये 4 ट्रिक्स हैं जो कि हमें प्रिपरेशन ऑफ साइनोनियम्स के लिए हमें रिक्वायर्ड होती हैं। और इन ट्रिक्स को मद्देनज़र रखते हुए, इन ट्रिक्स को अप्लाई करते हुए अगर आप प्रिपरेशन ऑफ साइनोनियम्स करेंगे तो हमें इजीली जो है साइनोनियम्स की प्रिपरेशन होगी, साइनोनियम्स हमें इजीली याद होंगे और कुछ ना कुछ हमें फ़ायदा हो सकता है इन ट्रिक्स को जहन में रखते हुए। तो चलो दोस्तों इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे विथ एग्जाम्पल्स। देखें, पहली ट्रिक है यूज़ डिफ़िकल्ट वर्ड्स इन अ सेंटेंस। अब एक ट्रिक तो ये है कि जो है साइनोनियम्स हमें जहन में बिठाने हैं और साइनोनियम से रिलेटेड जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं। तो उनको याद करने का एक ये भी तरीका है कि जो है हम सेंटेंस जब भी पढ़ते हैं या सेंटेंस लिखते हैं तो उनमें जो है हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स चूज़ करें ताकि वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग हमारे जहन में बैठे। और इसी तरह जो है, और वही वर्ड जो है ज़्यादातर टेस्ट्स वगैरह में आ जाते हैं। तो अगर हमारी प्रैक्टिस पहले से हुई हुई होगी, हमने वो कहीं ना कहीं यूज़ किए हुए होंगे तो वो हमारे जहन में इजीली आ जाएंगे और हम उनको हल कर सकते हैं। तो जैसे हम एग्जांपल में हमने लिखा है
आई लव माई कंट्री, मैं अपने मुल्क से प्यार करता हूँ, ठीक है। तो इसी का जो है वो हम अगर देखें कि इसी का हम सब्स्टिट्यूट या इसी का वर्ड जो कि इसी को डिफ़िकल्ट वर्ड में हम लिखें तो कैसे बनेगा। आई एम आ पेट्रियटिक, मैं जो है एक मोहब्बे वतन हूँ या मैं भी अपने मुल्क से प्यार करता हूँ। तो देखें मीनिंग तो दोनों की सेंटेंस की सेम निकल रही है, लेकिन क्या है इसमें सारे सिंपल वर्ड्स हैं जो कि हमें पता है, और ये सिंपल वर्ड्स जो है साइनोनिम्स में भी हमें नहीं गिवन होंगे। और नीचे वाला सेंटेंस देखें, इसमें जो है एक जो है डिफ़िकल्ट वर्ड है। अब पेट्रियटिक हमने इसमें यूज़ तो किया और इसकी हमें जो है मीनिंग भी जहन में आ गई। इस हिसाब से जो है अगर इनकी मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डिफरेंट जगहों पे हम लिखते रहेंगे, मतलब कि डिफरेंट एग्ज़ाम्स में, डिफरेंट जो है प्रिपरेशन में या प्रैक्टिस, ऐसे प्रैक्टिस के लिए हम जब लिखते हैं तो इस तरह के डिफ़िकल्ट वर्ड जो है हम यूज़ करेंगे तो इनकी मीनिंग हमारे जहन में बैठेगी, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें इस तरह के डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं वो याद होंगे और वही जो है फिर टेस्ट में आ जाते हैं तो हमें वहाँ पे सॉल्व करने में आसानी होगी। तो अब यहाँ पे हमने सिंपल में लिखा, उसी को थोड़ा डिफ़िकल्ट करके लिखा, तो इससे ये हुआ कि इससे फ़ायदा ये हुआ कि ये इस वर्ड की मीनिंग जो है हमारे जहन में बैठ गई। तो एक ट्रिक ये होती है जो है सिनोनिम्स याद करने की या इससे रिलेटेड वर्ड्स को जहन में बिठाने की। तो चलो दोस्तों अगली ट्रिक पे चलते हैं। तो चलो दोस्तों दूसरी ट्रिक हम सॉल्व करते हैं। देखें, वॉच आउट फॉर ट्रिकी वर्ड्स। अब इसका मतलब ये होता है कि जो ट्रिकी वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग हमारे जहन में नहीं बैठती, जो हमें इजीली याद नहीं होते, तो इन इन इस तरह के वर्ड्स को आप अलग करके लिखें, फिर उनकी प्रैक्टिस करें। तो इस तरह जो है हमने एग्जांपल्स में जो है रखे हैं, जैसे हमने एग्जांपल में रखा है एंथुसिस्टिक, दूसरा है एमिकेबल, ठीक है। अब ये थोड़े डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं और ये जो है हमने देखा है बहुत सारी टेस्ट्स में भी पहले आ चुके हैं, डिफरेंट टेस्ट्स में भी हमने देखे हैं इस तरह के वर्ड्स, और यही तकरीबन वर्ड आ भी चुके हैं डिफरेंट टेस्ट्स में। तो इनकी देखिए मीनिंग डिफरेंट थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, जहन में नहीं बैठती। तो अब ये तरीका है कि इनकी मीनिंग्स इस तरह के और भी वर्ड्स हैं, हमने जस्ट ये दो एग्जांपल में रखे हैं, इस तरह के बहुत और भी वर्ड्स हैं मतलब। तो इस तरह के वर्ड्स को अब अलग करके लिखें जिनकी मीनिंग हमें जहन में नहीं बैठती, ट्रिकी वर्ड्स जो है या जो ज़्यादातर आ सकते हैं, तो उनको जहन में बिठाएं, उनकी मीनिंग को जहन में बिठाएं। तो ये भी एक ट्रिक है कि जो ज़्यादा याद नहीं होते, जल्दी याद नहीं होते, जहन में नहीं बैठते, उनको अलग करके लिखें, उससे रिलेटेड वर्ड्स भी लिखें और फिर उनकी मीनिंग को जहन में बिठाएं। देखें, इंथुसिस्टिक का वर्ड मतलब होता है पुरजोश, ठीक है। एमिकेबल का मतलब होता है दोस्ताना। तो इस तरह के और भी वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग हमें जहन में जल्दी नहीं बैठती, जो कि हमें याद करनी पड़ती है। तो एक ट्रिक ये भी है कि ट्रिकी वर्ड्स जो भी हैं या डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उनको अलग करके लिखें, फिर उनकी मीनिंग रखें, फिर उनका जो है मतलब उससे रिलेटेड वर्ड, जैसे उसके अपोजिट वर्ड हो गए या उसके सिनोनिम्स में उससे रिलेटेड वर्ड, उनकी मीनिंग जिनकी रिलेटेड हो, सेम हो, एक जैसी मीनिंग हो, उनको अलग करके लिखें, फिर उनको जहन में बिठाएं। तो इस तरह की प्रैक्टिस से भी हमें बहुत सारे वर्ड्स जो है जहन में बैठ सकते हैं। और इनमें ये होता है कि सब वर्ड्स नहीं, मतलब जो कि डिफ़िकल्ट वर्ड जिनकी मीनिंग हमें जहन में जल्दी नहीं बैठती, तो इस तरह के वर्ड्स, ये भी एक ट्रिक है जो है डिफरेंट वर्ड्स की मीनिंग को, डिफरेंट वर्ड्स को जहन में बिठाने की। तो अब चलते हैं आगे वाली ट्रिक्स पे। अब देखें प्रैक्टिस डेली। अब ये जो है तीसरी हमारी ट्रिक है। इसमें ये होता है कि जो हमने ऊपर वाली ट्रिक में पढ़ के आए हैं कि जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं जिनको जो है हमें जो हमें जल्दी जहन में नहीं बैठते, अब वहाँ पे हमने क्या किया था, जस्ट उनको लिखा और उनकी उनकी मीनिंग को जहन में बिठाया, उनको मतलब मीनिंग्स को हमने मीनिंग की प्रैक्टिस की। अब क्या है डेली प्रैक्टिस में क्या होता है कि उन्हीं वर्ड्स को आप लें और उनके सेंटेंस बनाएं, डिफरेंट सेंटेंस रखें, डिफरेंट सेंटेंस में उनकी रोज़ाना प्रैक्टिस करें। तो इस तरह क्या होता है कि जो खाली लिख के याद करने से जो है वर्ड जल्दी याद नहीं होता, ना कि उसकी मीनिंग जल्दी जहन में बैठती है। उससे ज़्यादा जो है अगर आप सेंटेंस में यूज़ करेंगे या सेंटेंस में लिख कर फिर उनकी प्रैक्टिस करेंगे डेली रोज़ाना बेसिस पे, तो उनसे जो है
ज़्यादा प्रैक्टिस होती है और वही वर्ड्स जो है ज़्यादा जहन में बैठते हैं और जल्दी जहन में बैठते हैं। जैसे कि माई बिहेवियर विथ अदर्स इज़ एमिकेबल, मेरा जो बिहेवियर है, मेरा बर्ताव जो है दूसरों के साथ दोस्ताना है। अब देखें एमिकेबल की सिंपल अगर मैं लिख के उसकी मीनिंग याद करूँ तो वो याद तो हो जाएगी लेकिन इतना जल्दी नहीं होगी। लेकिन जब हमने सेंटेंस में यूज़ किया इस तरह जो है हमें माने जल्दी जहन में बैठेगी और हमें पता पड़ेगा कि इसका मतलब क्या होता है। और टेस्ट वगैरह में इससे रिलेटेड या यही वर्ड अगर सिनोनिम्स में आ गया तो हमें पता पड़ जाएगा कि इसकी मीनिंग ये है, तो इससे रिलेटेड वर्ड्स की मीनिंग ये होनी चाहिए। तो इस तरह भी जो है वर्ड्स जो है जहन में बैठ सकते हैं जल्दी। अब दूसरा सेंटेंस हमने रखा है इससे रिलेटेड, दे हैव डन वेरी इंथ्यूसिस्टिक वेलकम टू हिम, उन्होंने जो है बहुत ही पुरजोश जो है इस्तकबाल किया उसका। तो अब देखें इसमें भी इंथ्यूसिस्टिक की मीनिंग हमें जस्ट लिखा और याद करने से इतना जल्दी जहन में नहीं बैठेगी, अगर याद भी हो जाएगी लेकिन जो है इतना जल्दी जो है अच्छे तरीके से हमें याद नहीं होगी। लेकिन अब अगर हम उसी को सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं तो उससे हमें ज़्यादा मतलब फ़र्क पड़ रहा है, मतलब जल्दी मीनिंग जहन में आ रही है। तो इस तरह की प्रैक्टिस से भी, डेली प्रैक्टिस से भी हमें बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है सिनोनिम्स को जहन में बिठाने के लिए। तो चलते हैं दोस्तों अगली ट्रिक पे। अब जो है आखिरी ट्रिक है और चौथी ट्रिक है इंक्रीज वोकेबलरी। इंक्रीज वोकेबलरी का मतलब ये होता है कि आप रोज़ाना के तौर पर जो है कुछ ना कुछ इंग्लिश न्यूज़पेपर्स जैसे होते हैं, डॉन है हमारे पास, और भी बहुत तरह के जो है इंग्लिश न्यूज़पेपर होते हैं जिनमें बहुत ही ज़्यादा वोकेबलरी यूज़ हुई हुई होती है, डिफरेंट डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं जिनको आप पढ़ के और उनको आप जो है अगर समझ में नहीं आ रहा कोई वर्ड्स उनको अलग करके उसको डेली प्रैक्टिस पे उनकी मीनिंग आप अगर जहन में बिठाएंगे ना तो इस हिसाब से भी बहुत सारा फ़ायदा होता है। और ये हमने हमारे लाइफ में बहुत सारे बंदों को ऐसे करते भी देखा है, उनको जो है फिर उनको फ़ायदा भी होता है और ये दूसरों को भी मशवरा इसका बात कर देते हैं कि अगर आपको वोकेबलरी बढ़ानी है या वर्ड्स की मीनिंग को इंक्रीज़ करना है तो आप जो है इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ें या इंग्लिश जो है मैगज़ीन्स पढ़ें, और इसके अलावा इंग्लिश आर्टिकल्स वगैरह आज के दौर पे नेट पे मिल जाते हैं पीडीएफ फॉर्म में। जो है ज़्यादातर बहुत ही इनके जो है डिफरेंट आर्टिकल्स होते हैं, इंग्लिश मैगज़ीन्स मिल जाते हैं और जो है इंग्लिश न्यूज़पेपर मिल जाते हैं। तो इनको पढ़ने से रोज़मर्रा के बेस पे जो है इनसे भी जो है बहुत फ़ायदा होता है और बहुत वर्ड्स जो है जहन में बैठते हैं। ये हमारा खुद का भी तजुर्बा है, जो है हमने इस तरह की प्रैक्टिस की तो जो है बहुत सारे वर्ड्स जो है इंक्रीज़ होते हैं, उनकी मीनिंग्स आती है, वोकेबलरी का इंक्रीज़ होता है। तो इस हिसाब से ये भी प्रिपरेशन के हिसाब से अच्छी ट्रिक है। तो दोस्तों ये थी हमारी 4 सिनोनिम्स की प्रिपरेशन के हिसाब से ट्रिक्स। अब चलते हैं सिनोनिम्स के मतलब अगर क्वेश्चन में आ जाए तो उनका कैसे सॉल्व करें। तो इस हिसाब से हम जो है सिनोनिम्स की ट्रिक्स, उन ट्रिक्स को भी देखते हैं और जो है हम उनको अच्छे तरीके से जहन में बिठाते हैं। तो चलो दोस्तों डिस्कस करते हैं वो ट्रिक। तो चलो दोस्तों अब डिस्कस करते हैं ट्रिक्स फॉर सॉल्यूशन ऑफ सिनोनिम्स रिलेटेड क्वेश्चंस। अब सिनोनिम्स रिलेटेड क्वेश्चन या सिनोनिम्स के क्वेश्चन अगर हमें जहन में टेस्ट वगैरह में आ जाए कहीं एग्ज़ाम में या किसी टेस्ट में, या जो अभी टेस्ट डिफरेंट टेस्ट आने वाली IBS STS 5 to 15 ग्रेड या और बहुत तरह की टेस्ट आने वाली हैं, तो इससे रिलेटेड में अगर सिनोनिम्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो उनको कैसे सॉल्व करें। तो उनके लिए जो है हमारे यहाँ 3 ट्रिक्स होती हैं। एक होती है जिसको हम कहते हैं एलिमिनेट द लीस्ट रिलेवेंट आंसर्स, ठीक है। दूसरी ट्रिक होती है एनालाइज रूट वर्ड्स एंड रूट चार्ज। ये हमने जो है इससे पहले वाले लेक्चर्स जो एंटोनियम्स का लेक्चर था उसमें भी जो है हम डिस्कस कर चुके हैं और वो एंटोनियम के हिसाब से था। आज इसमें इसी को सिनोनिम्स के हिसाब से डिस्कस करेंगे। उसके अलावा होता है अवॉइड आंसरिंग इंस्टिंक्टिवली, और ये भी जो है एक ट्रिक है। तो ये 3 ट्रिक्स जो है हमें जो है टेस्ट में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए सिनोनिम्स रिलेटेड उनको सॉल्व करने के लिए ये 3 ट्रिक्स यूज़ होती हैं और ये हम 1 बाय 1 अभी डिस्कस करेंगे। फिर इनके जो है डिफरेंट एग्जांपल्स जो हैं वो भी डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। तो चलो दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं जो इसकी पहली ट्रिक है एलिमिनेट द लीस्ट रिलेवेंट आंसर्स। तो चलो दोस्तों डिस्कस करते हैं पहली ट्रिक, एलिमिनेट द लीस्ट रिलेवेंट आंसर्स।
इसका मतलब ये होता है कि जो फॉर एग्जांपल हमें एक एमसीक्यूज़ दिया हुआ है इसका सिनोनिम का, और उसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो अब हमें क्या है, अब उनमें से चारों ऑप्शंस में से जो ऑप्शंस जो हैं हमारे जो है एमसीक्यूज़ से जो हमें क्वेश्चन में जो है वर्ड गिवन है उससे रिलेटेड नहीं हो, मतलब ज़्यादातर उनकी मीनिंग उससे रिलेट नहीं हो रही, तो उनको क्या करेंगे, हम एलिमिनेट कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, ख़त्म कर देंगे जहन से कि ये वर्ड तो हो ही नहीं सकता। अब बाकी बचे ये वर्ड, इनमें से देखते हैं ज़्यादातर इनकी मीनिंग किससे मिल रही है, मतलब किससे मैच हो रही है, तो यही उसका सिनोनिम हो सकता है। तो चलो दोस्तों, अब एक एग्जांपल हमने रखा है उसको हम डिस्कस करते हैं। जैसे हमने एग्जांपल में रखा है इको वर्ड, ठीक है, इको एक वर्ड है। अब हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि इसका जो है हमें साइनोनियम फाइंड करना है। तो अब देखें, पहला वर्ड हमें गिवन है सॉन्ग, दूसरा वर्ड हमें गिवन है रिपीटिशन ऑफ साउंड, तीसरा वर्ड गिवन है बिल्डिंग, चौथा वर्ड गिवन है बर्ड। देखिए इको जब वर्ड हमें जहन में आ जाए, इको का मतलब होता है कि वॉइस का जो है एक एक जगह से टकरा के वापस आना, या एक ही वॉइस का बार बार दोहराना जो है। वॉइस जो जब जो है एक वॉइस हम निकालते हैं तो वो बार बार जो है रिपीट होता है, या वह बार बार जो है उसका दोहराव होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इको। या ऐसा वॉइस जो कि मुड़ कर जैसे कि ऐसी जगहों पे कुछ कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पे हम कोई ज़ोर से आवाज़ निकालते हैं तो वो जो है वो हमें ऐसे लगता है कि वो कहीं से टकरा के वापस आ रहा है, इस तरह महसूस होता है। तो इस तरह के जो वॉइस होते हैं या रिपीट होते हैं, या कि जो वॉइस जो कि मतलब बार बार जो है दोहराते हैं, एक ही वॉइस बार बार दोहराता है, तो इस तरह के वॉइसेस को आवाज़ को हम क्या कहते हैं, इको कहते हैं। अब देखें, अब इसके 4 ऑप्शन है, इसमें एक ऑप्शन है बिल्डिंग। तो बिल्डिंग तो जो है ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बिल्डिंग निकला है बिल्ड से, बिल्ड का फोर्थ फॉर्म है, और बिल्ड का मतलब होता है बनाना, तो ये वॉइस और बनाना ये तो हो ही नहीं सकता, मतलब इररिलेवेंट है इससे, तो ये लीस्ट रिलेवेंट है, इसको हमने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। चौथा ऑप्शन जो है वो है बर्ड। बर्ड तो परिंदा, अब वॉइस का परिंदा, ये तो ये भी आपस में जो है इररिलेवेंट है, तो इसको भी हमने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। अब 2 ऑप्शन हमसे जो है एलिमिनेट हो गए, अब बाकी बचे 2 ऑप्शन। अब आसानी हो गई ना, पहले 4 में से चूज़ करना था, अब हो गया 2 में से चूज़ करना। अब 2 में से देखे सॉन्ग, सॉन्ग तो का मतलब होता है गाना, तो ये भी जो है एक साउंड तो हो गया इसमें, लेकिन क्या है कि ये इतना ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है इको से। अब भी दूसरा ऑप्शन देखें, रिपीटेशन ऑफ साउंड, और इसकी माने वही सेम ही है जो इको की माने है, ये तो सेम ही माने तकरीबन, तो ये क्या है, एक दूसरे के साइनोनियम हैं, तो ये इसका जो है राइट ऑप्शन है। और ए जो है सॉन्ग, ये तो इसका मतलब तो होता है गाना, तो ये जो है वॉइस तो है लेकिन इससे रिलेटेड नहीं है, मतलब ये थोड़ा इररिलेवेंट है, प्रॉपर रिलेवेंट नहीं है। तो प्रॉपर रिलेवेंट कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, उसका मतलब है रिपीटेशन ऑफ साउंड, तो ये इसका राइट ऑप्शन है। तो इस तरह हम जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है 4 ऑप्शन में से हम जो है जो कि लीस्ट रिलेवेंट है, जो कि जिनकी मीनिंग सही से मिल नहीं रही, तो उनको हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। बाकी जो ऑप्शन बचेंगे उनमें से देखेंगे कि ज़्यादातर किसकी मीनिंग मैच हो रही है गिवन वर्ड से, तो उसको हम चूज़ करेंगे इस हिसाब से। तो चलो दोस्तों, अब चलते हैं सेकंड ट्रिक पे। अब देखें, अब सेकंड ट्रिक है एनालाइज रूट वर्ड्स एंड रूट चार्ज। अब यही ट्रिक जो है हमने जो है उसमें डिस्कस की थी, एंटोनियम का जो हमने लेक्चर बनाया था उसी में डिस्कस की थी, लेकिन उसमें जो है एंटोनियम के हिसाब से थी। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो वही सैनोनियम के हिसाब से है। देखें, इसमें ये होता है कि किसी भी वर्ड में जो है एक वर्ड गिवन होता है, और उसी वर्ड को से रिलेटेड जो 4 ऑप्शन होते हैं उनकी मीनिंग भी इस तरह रिलेटेड होती है कि जैसे अगर उनको प्रीफिक्स या सफिक्स लगाएं तो उनकी मीनिंग जो है वो गिवन वर्ड से मैच होने लग जाती है। जैसे कि हमने एग्जांपल में रखा है अनफीजिबल। अनफीजिबल का मतलब होता है
जो कि काबिल अमल ना हो, मतलब जो है नामुमकिन, जैसे हम कहें कि जो कि मुमकिन ना हो या काबिल अमल ना हो, तो इस हिसाब से इसकी मीनिंग ये बन रही है। अब देखिए इसके चार ऑप्शन हैं, एक इम्प्रॉपर है, दूसरा इम्पॉसिबल है, चौथा अनफॉर्चुनेट है, और पांचवा है ऑल ऑफ दिस, मतलब कि ये तीनों ऑप्शन जो है सही हैं। तो अब देखिए इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो सकता है। अब रूट वर्ड्स और वर्ड चार्ज के हिसाब से अगर हम देखें, इम्प्रॉपर देखें, इसमें जो है सफिक्स लगाने से, प्रीफिक्स इम लग प्रॉपर का मतलब होता है खास, जो है इसकी सफिक्स या प्रीफिक्स लगाने से, आई एम जो है इसकी प्रीफिक्स लगाने से इसका मतलब हो जाता है जो कि खास ना हो या कि बेहतर ना हो, सही ना हो। तो देखें इस हिसाब से सब प्रीफिक्स लगाने से भी इससे मीनिंग मैच नहीं हो रही, मतलब कि काबिल अमल ना हो, तो ये तो खास ना हो, तो ये आपस में मीनिंग मिल नहीं रही। लेकिन अगर हम जो है सेकंड ऑप्शन देखें, अब सेकंड ऑप्शन जो है इम्पॉसिबल जो है, तो इस हिसाब से अगर हम देखें, पॉसिबल का मतलब होता है कि जो चीज़ मुमकिन हो, ठीक है, और इम्पॉसिबल का मतलब होता है जो कि नामुमकिन हो, और यहाँ पे है अनफीजिबल, ठीक है। अनफीजिबल का मतलब भी यही है तकरीबन कि काबिल अमल ना हो, और इम्पॉसिबल का मतलब भी यही है कि क्या जो कि मुमकिन ना हो, ठीक है। तो इस हिसाब से सफिक्स प्रीफिक्स लगाने से इसकी मीनिंग जो है इनसे मैच हो रही है, अनफिजिबल से मैच हो रही है। तो इस हिसाब से इसका राइट ऑप्शन ये है। अब अनफॉर्चुनेट, इसमें देखें प्रीफिक्स, फॉर्चुनेट का मतलब होता है जो कि खुशकिस्मत, अन अगर लगाएं इसमें जो प्रीफिक्स लगाएं तो इसका मतलब हो जाता है अनफॉर्चुनेट, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाता है कि बदकिस्मत, तो ये भी इसका राइट ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑल ऑफ दिस, तो तीनों ऑप्शन तो सही नहीं है, तो ये भी इसका राइट ऑप्शन नहीं हो सकता। और राइट ऑप्शन कौन सा है, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल का मतलब होता है नामुमकिन, ठीक है। और अनफिजिबल का मतलब होता है जो कि काबिल अमल ना हो, तो इसका मतलब भी तकरीबन क्या है, नामुमकिन से रिलेटेड इनकी मीनिंग आ रही है। तो ये इसका राइट ऑप्शन है। तो देखिए प्रीफिक्स या सफिक्स लगाने से भी हमें उस वर्ड का पता पड़ सकता है, उस वर्ड की मीनिंग मैच हो सकती है। तो इस हिसाब से भी हम जो है साइनोनियम्स प्रॉपरली फाइंड कर सकते हैं किसी भी वर्ड का, जो चार ऑप्शन गिवन होते हैं टेस्ट वगैरह में। तो चलो दोस्तों चलते हैं आखिरी ट्रिक पे। अब चलो दोस्तों डिस्कस करते हैं इसकी जो लास्ट ट्रिक है, अवॉइड आंसरिंग इंस्टिंक्टिवली। इसका मतलब ये होता है कि जब हमें फॉर एग्जांपल एंटोनियम या सिनोनियम्स का क्वेश्चन गिवन होता है, तो उसमें क्या करते हैं हम, जल्दी में जो है टिक कर देते हैं। जब एक तरह की चारों ऑप्शन गिवन हो और ज़्यादातर तकरीबन एक जैसे ही गिवन होते हैं उनको वर्ड को अगर हम देखें, तो उसमें क्या होता है कि हम वर्ड्स को या उनकी स्पेलिंग को सही से हम देखते नहीं हैं और ऐसे ही टिक कर देते हैं प्रॉपरली। अगर हम ना देखें ऐसे ही टिक कर दें, वर्ड्स तो एक जैसे ही हैं, तो इस हिसाब से भी एक गलती होती है कि हमें वर्ड आता भी है, उसकी मीनिंग भी पता होती है, लेकिन जल्दी में टिक करने से जो है इससे भी हमारा नुकसान हो जाता है कि हम गलत टिक कर देते हैं। और ये बहुत सारे जो है बंदे इस तरह की जो है शिकायत करते हैं कि हमसे ये गलती हो जाती है डिफरेंट टेस्ट में। हम प्रॉपरली क्वेश्चन के जो ऑप्शंस होते हैं सिनोनिम्स के या एंटोनियम्स के, उनको देखते नहीं है और जल्दी में टिक कर देते हैं, तो इससे भी प्रॉब्लम होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि जल्दी अगर इस तरह के क्वेश्चन है तो उनमें जल्दी ना करें, उनमें जो है पहले चारों ऑप्शंस को देखें और उनकी स्पेलिंग वगैरह को भी सही से देखें, फिर आपको माने तकरीबन जो है अगर आप उनकी प्रॉपरली स्पेलिंग वगैरह को देखें तो फिर आप जो है इस हिसाब से मीनिंग्स को देखें और उस उनके बाद जो है आप क्वेश्चन जो है टिक करें। तो इस हिसाब से अगर हम देखें, जैसे एक वर्ड लिखा हुआ है डिडक्ट, ठीक है। डिडक्ट का मतलब होता है कि कट करना या माइनस करना या कट करना, ठीक है। तो अब देखिए चार ऑप्शन है, चारों एस से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। सब्सटीट्यूट, स्ट्रॉन्ग, सब्सट्रैक्ट, सक्सेस,
ठीक है। अब क्या होता है कि अब ये सब्सट्रैक्ट और सब्स्टिट्यूट ये थोड़े एक जैसे वर्ड हैं, एक जैसे हैं। तो अब क्या होता है कि बंदे ने सब्स देखा तो मतलब वो समझ गया कि ये सब्सट्रैक्ट लिखा हुआ है, तो उसने ए को जल्दी में टिक कर दिया। लेकिन देखा नहीं कि सब्स्टिट्यूट है, सब्सट्रैक्ट नहीं है। सब्सट्रैक्ट तो सी ऑप्शन पे है। तो इस हिसाब से ये भी गलती होती है, और इनको ध्यान में रखते हुए हम जो है क्वेश्चन का आंसर देंगे, या हम कहें कि टिक करेंगे एमसीक्यूज। तो इस हिसाब से डिडक्ट का मतलब होता है माइनस करना। अब सब्स्टिट्यूट को देखें, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि अरेंजमेंट करना, या कि हम कहें कि रिप्लेस करना, चीज़ों को आगे पीछे करना, एक जगह एक चीज़ की जगह पे दूसरी चीज़ को लाना। इस तरह की मीनिंग होती है सब्स्टिट्यूट की। स्ट्रांग का मतलब होता है सख्त। ठीक है। सब्सट्रैक्ट का मतलब होता है कट करना। ठीक है। डी में आप सक्सेस का मतलब होता है कामयाब। तो ये देखें चारों वर्ड्स एस से शुरू हो रहे हैं। ज़्यादातर ए और सी जो हैं ये तकरीबन एक जैसे वर्ड है, लेकिन मीनिंग देखें सबकी अलग है। अब सब्स्टिट्यूट इसका साइनोनियम तो नहीं है, इसका साइनोनियम जो है वो है सब्सट्रैक्ट। सब्सट्रैक्ट का मतलब होता है कट करना, डिडक्ट का मतलब भी कट करना होता है। लेकिन वर्ड एक जैसे होने की वजह से बंदे टिक तो कर लेते हैं, फिर देखते हैं ये हमने तो गलत टिक कर दिया, वर्ड एक जैसा लग रहा था हमने तो टिक कर दिया। ये तो जस्ट एग्जाम्पल है, इस तरह के बहुत सारे और भी क्वेश्चंस होते हैं जो कि इस तरह की प्रॉब्लम जो है क्रिएट करते हैं। तो हमें जो है ऑप्शंस को सही तरीके से देख के फिर उसके बाद जो है टिक करना है कि कौन सा ऑप्शन इसका राइट बन रहा है। तो इस तरह जो है ये भी एक ट्रिक है जिससे हम अगर अप्लाई करें तो ज़्यादातर टेस्ट में कुछ ना कुछ क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो इस तरह की भी ट्रिक्स होती हैं। तो चलो दोस्तों, मज़ीद इस तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए, या मज़ीद इस तरह की जो है एजुकेशनल वीडियोस या टेस्ट प्रिपरेशन रिलेटेड वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल माई इंग्लिश सब्सक्राइब करें। और कल के लेक्चर जो है हम डिस्कस करेंगे इसी साइनोनियम का टेस्ट। फिर उनके ऑप्शंस को, इन्हीं ट्रिक्स को मद्देनज़र रखते हुए सॉल्व करेंगे कि कौन सा किसका ऑप्शन हो रहा है, किस एमसीक्यूज का कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। तो इस तरह। तो चलो दोस्तों, आज के लिए यही लेक्चर था। थैंक्स।